दूसरा समूएल बाब नंबर 24। दाऊद की मर्दम शुमारी। एक बार फिर रब को इसराइल पर गुस्सा आया और उसने दाऊद को उन्हें मुसीबत में डालने पर उकसाकर उसके जहन में मर्दम शुमारी करने का ख्याल डाल दिया। चुनांचे दाऊद ने फौज के सरदार योआब को हुक्म दिया, दान से लेकर बेरसबा तक इसराइल के तमाम कबीलों में से गुजरते हुए जंग करने के काबिल मर्दों को गिन लें, ताकि मालूम हो जाए कि उनकी कुल तादाद क्या है। लेकिन योआब ने एतराज किया, ए बादशाह मेरे आका, काश रब आपका खुदा आपके देखते देखते फौजों की तादाद 100 गुना बढ़ाए। लेकिन मेरे आका और बादशाह उनकी मर्दमशुमारी क्यों करना चाहते हैं? लेकिन बादशाह योआब और फौज के बड़े अफसरों के एतराजात के बावजूद अपनी बात पर डटा रहा। चुनांचे वो दरबार से रवाना होकर इसराइल के मर्दों की फेहरिस्त तैयार करने लगे। दरिया यरदन को अबूर करके उन्होंने अरोएर और वादी अर्नोन के बीच के शहर में शुरू किया। वहां से वो जद और यजीर से होकर जिलआद और हितियों के मुल्क के शहर कादस तक पहुंचे। फिर आगे बढ़ते बढ़ते वो दान और सीधा के गिरदोनवा के इलाके और किलाबंद शहर सूर और हेवियों और कनानियों के तमाम शहरों तक पहुंच गए। आखिरकार उन्होंने यहूदा के जुनूब की मर्दमशुमारी बेरसबा तक की। यूं पूरे मुल्क में सफर करते करते वो 9 महीनों और 20 दिनों के बाद यरूशलेम वापस आए। योआब ने बादशाह को मर्दमशुमारी की पूरी तफसील पेश की। इसराइल में तलवार चलाने के काबिल 8 लाख अफराद थे, जबकि यहूदा के 5 लाख मर्द थे। लेकिन अब दाऊद का ज़मीर उसको मलामत करने लगा। उसने रब से दुआ की, मुझसे संगीन गुनाह सरजद हुआ है, ए रब, अब अपने खादिम को कसूर माफ कर, मुझसे बड़ी हिमाकत हुई है। अगले दिन जब दाऊद सुबह के वक्त उठा तो उसके गे बिन जाद नबी को रब की तरफ से पैगाम मिल गया। दाऊद के पास जाकर उसे बता देना, रब तुझे 3 सजाएं पेश करता है, इनमें से एक चुन ले। जाद दाऊद के पास गया और उसे रब का पैगाम सुना दिया। उसने सवाल किया, आप किस सजा को तरजीह देते हैं? अपने मुल्क में 7 साल के दौरान काल, या ये कि आपके दुश्मन आपको भगाकर 3 माह तक आपका ताकुब करते रहें, या ये कि आपके मुल्क में 3 दिन तक वबा फैल जाए? ध्यान से इसके बारे में से सोचें, ताकि मैं उसे आपका जवाब पहुंचा सकूं जिसने मुझे भेजा है। दाऊद ने जवाब दिया, हाय, मैं क्या कहूँ, मैं तो बहुत परेशान हूँ, लेकिन आदमियों के हाथ में पड़ने की निस्बत बेहतर है कि मैं रब ही के हाथ में पड़ जाऊं, क्योंकि उसका रहम अजीम है। तब रब ने इसराइल में वबा फैलने दी। वो उसी सुबह शुरू हुई और 3 दिन तक लोगों को मौत के घाट उतारती गई। शिमाल में दान से लेकर जुनूब में बेरसबा तक कुल 70,000 अफराद हलाक हुए। लेकिन जब वबा का फरिश्ता चलते चलते यरूशलेम तक पहुंच गया और उस पर हाथ उठाने लगा, तो रब ने लोगों की मुसीबत को देखकर तरस खाया और तबाह करने वाले फरिश्ते को हुक्म दिया, बस कर, अब बाज आ। उस वक्त रब का फरिश्ता वहां खड़ा था जहां अरोना यबूसी अपना अनाज घाता था। जब दाऊद ने फरिश्तों को लोगों को मारते हुए देखा तो उसने रब से इल्तिमास की, मैं ही ने गुनाह किया है, ये मेरा ही कसूर है, इन भेड़ों से क्या गलती हुई है, बराए करम इनको छोड़कर मुझे और मेरे खानदान को सजा दे। उसी दिन जाद दाऊद के पास आया और उसे कहा, अरोना यबूसी की गहनी की जगह के पास जाकर उस पर रब की कुर्बान का बना ले। चुनांचे दाऊद चढ़कर गहनी की जगह के पास आया, जिस तरह रब ने जाद की मारिफत फरमाया था। जब अरोना ने बादशाह और उसके दरबारियों को अपनी तरफ चढ़ता हुआ देखा तो वो निकलकर बादशाह के सामने ऊंधे मुंह झुक गया। उसने पूछा, मेरे आका और बादशाह मेरे पास क्यों आ गए? दाऊद ने जवाब दिया, मैं आपकी गहनी की जगह खरीदना चाहता हूँ, ताकि रब के लिए कुर्बानगाह तामीर करूँ, क्योंकि ये करने से वबा रुक जाएगी। और उन्होंने कहा, मेरे आका और बादशाह, जो कुछ आपको अच्छा लगे उसे लेकर चढ़ाएं। ये बेल बसम होने वाली कुर्बानी के लिए हाजिर हैं, और अनाज को गहने और बेलों को जूतने का सामान कुर्बानगाह पर रखकर जला दें। बादशाह सलामत, मैं खुशी से आपको ये सब कुछ दे देता हूँ। दुआ है कि आप रब अपने खुदा को पसंद आए। लेकिन बादशाह ने इनकार किया, नहीं, मैं ज़रूर हर चीज़ की पूरी कीमत अदा करूँगा। मैं रब अपने खुदा को ऐसी कोई बसम होने वाली कुर्बानी पेश नहीं करूँगा जो मुझे मुफ्त में मिल जाए। चुनांचे दाऊद ने बेलों समेत गहने की जगह चांदी के 50 सिक्कों के इवज खरीद ली। उसने वहां रब के ताजे में कुर्बानगाह तामीर करके उस पर बसम होने वाली और सलामती की कुर्बानी चढ़ाएं। तब रब ने मुल्क के लिए दुआ सुनकर वबा को रोक दिया।